नीली रात, घना कोहरा, जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। स्ट्रीट लाइट धुंधली, जैसे कोई पुरानी यादें, वो यादें जो कभी साफ थीं, अब धुंध में खो गई हैं। मैं चल रहा था, हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। हर कदम के साथ एक नई याद उभरती थी। भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यादें पीछा नहीं छोड़ती। उसका चेहरा मेरे जहन में छपा हुआ, जैसे वो कभी गया ही नहीं। उसकी हंसी एक दूर की गूंज, वो हंसी जो कभी खुशी देती थी, अब डराती है। हम खुश थे, या मुझे ऐसा ही लगता था। शायद वो खुशी भी एक भ्रम थी। कोहरा मुझसे चिपट गया, जैसे उसके नाम की फुसफुसाहट कर रहा हो। हर फुसफुसाहट में उसका नाम सुनाई देता है। उमस भरी हवा के बावजूद मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, जैसे उसकी यादें मुझे जकड़ रही हों। घूमते हुए कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी, परिचित, बहुत परिचित। उसका शैडो, जिस तरह से वह चलती थी, सिर झुकाकर, जैसे किसी रहस्य को सुन रही हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? माया? मैंने पुकारा। मेरी आवाज कांप रही थी। वह आकृति रुक गई, मुड़ गई। उसका चेहरा कोहरे से छन कर आती चांदनी में पीला। उसकी आंखें चौड़ी, अथाह पूल्स। तुम आ गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक सांस मात्र मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। डर ने मुझे जकड़ लिया। यह माया नहीं थी, वह माया नहीं जिसे मैं जानता था। यह कुछ और था। लेकिन कैसे? मैं हकलाया। मेरी आवाज सूखी हुई थी। वह मुस्कुराई, एक भयानक, खाली भाव। तुम्हें याद नहीं? एक्सीडेंट। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। एक्सीडेंट। कार, बारिश, धातु की बीमार कर देने वाली वॉइस। और माया चली गई। मेरा खून ठंडा हो गया। मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग घूम रहा था। कोहरा प्रेशर डालता हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे घुट रहा था। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, जैसे किसी अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर आ रहा हो। उसका हाथ मेरे हाथ से होकर गुजरा, बर्फीला, ठंडा। एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? हमेशा के लिए? उसकी आवाज में एक गहरी तड़प थी। उसके शब्द खालीपन में गूंज उठे, जैसे किसी गहरे कुएं में गिरते हुए। मेरा एक हिस्सा, जो अभी भी उसकी यादों से चिपका हुआ था, उन पुरानी बातों को याद कर रहा था। हाँ, कहने के लिए तड़प रहा था। लेकिन आतंक, इस सब की अप्राकृतिकता ने मुझे पीछे खींच लिया। इस सब की अप्राकृतिकता ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं डर से कांप रहा था। मैं नहीं रुक सका। इस तरह नहीं। मैं नहीं कर सकता। यह सब बहुत डरावना था। मैंने उस पर दया करते हुए, उसकी पीड़ा को समझते हुए, उसकी आंखों से मुंह मोड़ते हुए कहा, यह निर्णय मेरे लिए भी कठिन था। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक भयानक चीख थी, जो मेरे कानों में गूंज रही थी। जिसने रात को चीर डाला, तुम मेरे साथ रहोगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी, जो मेरे दिल को कंपा रही थी। कोहरा मेरे चारों ओर उमड़ गया, घूमता हुआ मुझे नीचे खींच रहा था। हर दिशा में सिर्फ धुंध ही धुंध थी। मैंने संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं फंस गया था। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। तभी मेरे कंधे पर एक हाथ, दृढ़, गर्म, उस स्पर्श में एक अजीब सी शांति थी। एक आवाज, गहरी और आश्वस्त करने वाली। साहब, आप ठीक तो हैं? उसने पूछा। साहब, आप ठीक तो हैं? आप चिल्ला रहे थे। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वह चौकीदार था। उसके चेहरे पर चिंता और भ्रम का मिश्रण था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कोहरा गायब हो गया था। माया जा चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक बुरा सपना, मैं बुदबुदाया। मेरी आवाज कांप रही थी। लेकिन क्या यह सच में सपना था? लेकिन गहरे में, मेरी हड्डियों में एक भयावह निश्चितता बस गई। यह अनुभव असली था।
यह एक बुरा सपना नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक चेतावनी जो मुझे भविष्य के खतरों से आगाह कर रही थी।